हेलोजनेशन एंड। देखिए रिएक्शन तो मुश्किल से 30 सेकंड की है, लेकिन आपको समझाने में हमें टाइम लगता है कि आपको समझा दें हम अच्छे से। अब आज के बाद फिनॉल में हेलोजनेशन पूछ लिया जाए तो आपके पास दोनों हेलोजनेशन पड़े हुए हैं, याद हो जानी चाहिए। सिफा ब्रोमीन वाटर, ट्राइब्रोमोफिनॉल किस कलर का होता है? वाइट पीपीटी। ब्रोमीन प्लस CS2 ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, ध्यान रखिएगा। किसना बन जाएगी? खटाखट लगाना है आपको जब हम पूछें एग्जाम में, ध्यान रखिएगा टेस्ट में। तो ये फर्स्ट केस एंड होता है। अब फर्स्ट सेकंड दोनों केस एंड होते हैं, हेलोजनेशन पूरी तरीके से एंड। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, नाइट्रेशन सल्फोनेशन। ये नाइट्रेशन करते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल, या फिर एक नंबर में क्वेश्चन आती है हाउ कैन बी फॉर्म ट्राइब्रोमोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल। हम फिनॉल से ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे, या फिर ऐसा पूछ लेंगे व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल क्या करता है जब उसकी रिएक्शन ब्रोमीन और वाटर से कहते हैं। कुल मिला के अगर आपको पूरी रिएक्शन याद है तो क्वेश्चन इन्हीं में से बनाएगा वो। आपको आ रही बात समझ में? फिर इसका आइडिया आपको तब लगेगा जब हम टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट जब लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, ठीक है। तो अब डालिए नेक्स्ट नाइट्रेशन। अब हम नाइट्रेशन करेंगे। ये भी दो प्रकार का होता है, एक्चुअली में होता तो 3 प्रकार से है, लेकिन 2 ही हमें आने चाहिए अच्छे से। नाइट्रेशन तो सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन, ठीक है ना। ए भी इसमें एक्चुअली में होता 3 प्रकार का है, लेकिन तीसरे प्रकार की कोई मान्यता नहीं है, 2 ही प्रकार का याद होना चाहिए। तो सेकेंड है नाइट्रेशन, लिखिए इसमें मेनली आर ऑफ 2 टाइप्स। मेनली आर ऑफ 2 टाइप्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है हाउ कैन बी फॉर्म पिक्रिक एसिड। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हम पिक्रिक एसिड कैसे बना सकते हैं, तो वो इसी से बनना है पिक्रिक एसिड आपके, ठीक है। तो मेनली आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फर्स्ट लिखिए इसमें ए नंबर में है रिएक्शन विथ concentrated HNO3, reaction with concentrated HNO3, reaction with concentrated HNO3। लिखिए पिक्रिक एसिड इज फॉर्म, पिक्रिक एसिड इज फॉर्म, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड, रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड HNO3, पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड, पिक्रिक एसिड इज फॉर्म। अब बस लिखना नहीं है, अब आप लोगों को समझना है। ए है हमारा फिनॉल, फिनॉल, इसकी रिएक्शन जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 से कराते हैं, HNO3, ध्यान रखिएगा बहुत ज़रूरी है कि आप कंसनट्रेटेड HNO3 से कराएं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से कराएंगे आप, तो प्रेजेंसी भी आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंसी रहेगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की। अब पिक्रिक एसिड बनाना है। पिक्रिक एसिड क्या होता है? जब फिनॉल के 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे NO2 लग जाता है, NO2 मतलब नाइट्रो, तो 2,
4 6 पे कितने नाइट्रो लग जाएंगे? 3। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड बोलते हैं। जैसे ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाया था हमने, वहाँ रिएक्शन ब्रोमीन से कराई थी, वैसे ही यहाँ आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाना है। फिनॉल में हमें 3 नाइट्रो जोड़ देने हैं, फिनॉल में 3 नाइट्रो हमें जोड़ देने हैं। अब ये नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप चाहिए। NO2 ग्रुप आता कहाँ से है? हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। आप इस HNO3 को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? HONO2। क्या राइट सही लिखा है? HNO3, ठीक है। अब एक HNO3 से हमें कितना नाइट्रो मिलेगा? 1। तो हमें कितने लेने पड़ेंगे? 3 HNO3 लेने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें NO2 जोड़ना है, और यहाँ पर हमें NO2 जोड़ना है, और यहाँ पर हमें NO2 जोड़ना है। तो इन 3 पोजीशन से क्या निकालना पड़ेगा? H। अब आप ध्यान से देखो, HNO3 को हम ब्रेक करके ऐसे लिखेंगे। कितने HO हैं यहाँ पर? 3। तो एक OH और एक H, H2O। तो कितने OH हैं यहाँ पर? 3। बात समझ में आ रही ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो हम आपको बताएं, टेंशन ही ख़त्म कर देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं 3HONO2। क्या आपको दिख रहा है? नाइट्रिक एसिड लिखा है HNO3। तो 3 OH और 3 H, बताओ क्या निकल गए? 3H2O निकल गए। अब यहाँ से बचा हमारा फिनॉल, और फिनॉल की इस पोजीशन पे क्या लिंक होगा? नाइट्रो, और यहाँ पर नाइट्रो, और यहाँ पर नाइट्रो। अब एक बच्चा यहाँ पर नाइट्रो ऐसे लिख देता है NO2, तो गलत है कि सही है? देखो लिंकेज किससे जा रही है? अरे नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से जा रही है ना। लेकिन अगर NO2 हमने ऐसे लिख दिया तो लिंकेज किससे आ रही है? गलत नहीं है बच्चों, आप बिल्कुल ऐसे लिखा सकते हो, क्योंकि वहाँ अपने आप अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि वो बच्चा NO2 लिखेगा तो कैसे लिखेगा? ऐसे तो लिखेगा, है ना। तो गलत नहीं माना जाता। लेकिन आप चाहते हो कि हम वैसे ही लिख दें, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे कैसे? NO2। आगे बात समझ में? क्या है बताओ भाई? चलो बताओ इसका केमिकल नेम, आईयूपीएक नेम 2,4,6। बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग तो भाई। ऐसे अगर तुम लोग पढ़ोगे तो फिर तो हम 10-10 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, हालांकि तुम लोगों को भूख ना लगे। वैसे आप लोगों को एक चीज़ पता, जैसे मान लो आप लोगों ने बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी पूरे साल, और कल पेपर है और आज तुम लोग हमारे पास आए, तो सिर्फ 15 घंटे चाहिए हमें। 15 घंटे में 12th की पूरी केमिस्ट्री ख़त्म। 15 घंटे तुम लोगों की बैठने की क्षमता यहाँ पर हो तो 15 घंटे लगातार हम पढ़ा देंगे आपकी। अब पूरी केमिस्ट्री का मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म कर देंगे हम आपके, और 1 हफ्ते में पूरी केमिस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं हम आपकी। और हम आपको बता दें, आपके साथ भी होना है, जिस दिन आपका सिलेबस एंड हो जाएगा उस दिन यहाँ पर 10-10, 15-15 घंटे की 2-3 क्लासेस लगेंगी, तो खाना पीना खा के आना। उस 10-10-15 घंटे में क्या होगा, एक दिन 10-15 घंटे में सीधे 5-6 चैप्टर का रिवीजन, फिर दूसरे दिन में पूरा खत्म। फिर एक दिन लगा देंगे 18 घंटे की क्लास, मतलब सोने बेस का समय देंगे। तो पूरे साल थोड़ी सिर्फ 3-4 दिन, पूरे साल में 3-4 दिन ऐसा करेंगे, और 18 घंटे में क्या करेंगे, पूरी केमिस्ट्री एक साइड से रिवाइज खत्म, फिर जाके पेपर दे आना है। लेकिन जब एक बार आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा पूरा, तब ये बना दिया भाई पिक्रिक एसिड। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दें हम, पिक्रिक कई बार पूछ लिया जाता है कि TNT एंड पिक्रिक एसिड, एक क्वेश्चन आ चुका है 2016 का पेपर उठा के देख लीजिए। पिक्रिक एसिड ये क्या है, तो ध्यान रखना ये विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है,
एक्सप्लोजिव पदार्थ हैं, तो हम यहीं पर लिख देते हैं। इसके बारे में दो खास बातें लिख देते हैं। पहला मतलब तो ये एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, ठीक है। पिक्रिक एसिड के बारे में एक खास बात। दूसरी खास बात है ये येलो कलर का होता है। येलो सॉलिड लिख लीजिए, सॉलिड होता है येलो। ये दो खास बात लिख दी हमने। टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटालुइन, ये है टीएनटी। टालुइन में जब आप 3 नाइट्रो लगा दोगे, मतलब आपको OH की जगह पे CH3 लिख देना है, तो ये TNT। ये दोनों ही एक्सप्लोजिव है। आपके आ चुका है क्वेश्चन 1 नंबर में, पेपर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर पेपर भी रखा हुआ है। पूछा गया इसमें TNT एंड पिक्रिक एसिड आर, तो दोनों ही विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है दोनों ही। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 पिक्रिक एसिड इज फॉर्म। अब इसका दूसरा पार्ट कल करते हैं, ठीक है। हाँ, ए पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड किस कलर का है? पीला ठोस है, येलो सॉलिड, ठीक। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। तो इसका दूसरा पार्ट हम कल करेंगे। एक्चुअली में दूसरा पार्ट में कुछ नहीं होना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनना है, लेकिन वहाँ पर डाइल्यूट HNO3 लिया जाता है, तो उस वाले पार्ट को हम कल करेंगे। इतना आप लोग कल पढ़ के आइए, ठीक है। चलिए, और परसों संडे को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, सॉरी टेस्ट होगा, तो आप लोग रेडी हो जाइए। सृष्टि तुम्हारे सिफत तुम्हें वो वाली वीडियो चाहिए थी, हेलोजन लेस रिएक्टिव क्यों है? हाँ, उसी में रीजन आता है ना, हम भेज देंगे आज। सृष्टि तुमने पूरी वीडियो देख ली?